दूत कहाँ से आते हैं, किस आदेश से चलते हैं और कैसे मिलते हैं, दूत की शक्ति कैसे खुलेगी। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। आज जो मैं एक विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट विषय और काफ़ी लोगों का मेरे पास में बार बार लाइव में भी सवाल आता रहता है और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं, क्योंकि बार बार ये पूछते रहते हैं कि हमारे पास में हनुमान जी के दूत हैं या नहीं हैं, ये दूत होते क्या हैं और दूत किसको मिलते हैं और दूत कब मिलते हैं। ये काफ़ी लोगों का सवाल मेरे पास में आता रहता है कि हमारे पास में दूत हैं या दूत कैसे प्राप्त कर सकते हैं और दूत की शक्ति पाने के लिए हमने क्या करना चाहिए और बाबा के कितने दूत हमारे पास आ सकते हैं, कितने दूतों की शक्ति हैं। तो ये दूतों के बारे में जो आज मैं जानकारी दे रहा हूँ और इसकी पूरी मैं जानकारी आपको दूंगा। दूत के बारे में, दूत कहाँ से आते हैं, किस आदेश से चलते हैं और कैसे मिलते हैं, दूत की शक्ति कैसे खुलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी या फिर यंत्र मंत्र तंत्र या फिर ऑनलाइन आपने पूछा लेनी हो तो दरबार से ऑनलाइन पूछा भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, दूत महाराज क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं। जब हम कई बार क्या है लगातार पूजा पाठ करते रहते हैं, जब करते रहते हैं, हनुमान जी के दूत जो हमारे को मिलते हैं या फिर भैरवनाथ बाबा के भी दूत मिलते हैं या फिर माँ भगवती की योगनियाँ होती हैं, वो कैसे मिलती हैं हमारे को। सबसे पहले मैं दूत के बारे में जानकारी देता हूँ। यदि आप लगातार भाव से, आपके अंदर भाव है, अच्छे भाव हैं, भाव से लगातार आप बिना किसी साधना के जप कर रहे हैं, बिना किसी साधना के, तो तब भी आपको ये दूत मिल सकते हैं। बालाजी महाराज के दूत बिना साधना के भी मिल सकते हैं। यदि आपके पुण्यकर्म, पिछले कर्म उदय हो जाते हैं तब, और यदि आपके भाव बाबा की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब। क्योंकि दूत जब बाबा का आदेश होता है, बालाजी महाराज के आदेश होते हैं, तभी आपको दूतों की कृपा मिलती है। दूत कोई अन्य देवी देवताओं की कृपा से नहीं, जब बाबा कृपा करेंगे तभी ये दूत आपको मिल पाएंगे। और दूत सभी के पास में दूत नहीं होते हैं। जब आप बाबा कृपा करते हैं और बाबा की शक्ति, बाबा आपसे सामने नहीं आना चाहते, बाबा आपके पास में दूतों को भेज देते हैं, दूतों को भेज देते हैं। और कई बार क्या ना, गूंगा दूत भी मिल जाता है। कई बार जैसे मेरे पास में सवाल आते हैं, जी हमारे पास दूत की शक्ति तो है और वो बोल नहीं रहा। कई बार क्या है, बाबा के दूत होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, वो सीधे काम करते हैं, बोलते ही नहीं, आपको कोई बता के नहीं करते, लेकिन आपके वो काम कर देते हैं, आपके साथ रहते हैं। जो दूत होते हैं उसको आपने पहचानना पड़ता है। जानकारी शक्ति किसी जानकार से, शक्ति वाला आदमी से लेके तभी उस चीज़ को पहचानना पड़ता है कि ये दूत है या कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं है। और दूत के लिए आपने क्या करना पड़ता है, जब आप बाबा की निरंतर सेवा करते रहेंगे, बिना किसी साधना की भी सेवा करते रहेंगे, तब भी बाबा आपको आपके पास दूत की कृपा साक्षात सवारी के रूप में भी भेज सकते हैं और दूत महाराज की सीधी कृपा भी भेज सकते हैं। दूतों के माध्यम से आदेश कर देते हैं बाबा, तब ये शक्ति हमारे को मिलती है दूतों की। जब तक हम बाबा की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम बाबा की सेवा नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे और हमारा भाव नहीं होगा, तब तक ये दूत की शक्ति जल्दी से नहीं मिलती हमारे को। दूतों की शक्ति के लिए इसमें आप या निरंतर हनुमान चालीसा का जप कर रहे हो या किसी स्तोत्र का जाप कर रहे हो या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो या लगातार कोई चौपाई कर रहे हो या फिर आप नियमित रूप से रामायण का पाठ कर रहे हो। रामायण का पाठ करते तभी हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा होती है। भगवान श्री राम के साथ साथ में हनुमान जी की भी कृपा आपको मिलती है, नियमित रूप से कर रहे हो तो आप। लेकिन इसमें दूत कब मिलते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे कर्मों में लग जाते बाबा की सेवा करते करते, फिर बाबा के आपको दूत नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, उल्टे सीधे कर्मों में लगोगे तो। जब आप निरंतर सेवा में भाव से लगे रहते हैं तभी बाबा आपके पास दूतों के आदेश कर देते हैं। और दूतों की शक्ति भी बाबा के आदेश पे ही चलती है। दूत कोई छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं होती, कोई नॉर्मल चीज़ होती है। बाबा के आदेश पे बाबा की ही शक्ति होती है, वो दूतों की जो शक्ति होती है। और उस दूत महाराज को मजबूत करने के लिए हमने, कई बार हमारे पास दूत की शक्ति आ जाती है तो उसको मजबूत करने के लिए हमने बाबा की साधना उठानी पड़ती है। आप हनुमान चालीसा की उठा सकते हो, कोई बीज मंत्र की उठा सकते हो, वैदिक मंत्र की, शाबर मंत्र की, तंत्र के मंत्र की, कोई स्तोत्र की, कोई स्तुति की साधना करके आप उस दूत की शक्ति को मजबूत कर सकते हो। बाबा को ही भोग देना है, बाबा के भोग देने के माध्यम से ही दूत को भोग जाएगा।
क्योंकि आप दूध को पहचान नहीं पाते, तो इसलिए बाबा को ही वो भोग देना है नियमित रूप से। और बाबा की जब आप मजबूती करोगे तभी आपको दूध की शक्ति मजबूत होगी। क्योंकि बार बार सवाल उठता रहता है कि मेरे पास में दूत हैं और दूत की हमारे ऊपर कैसी कृपा होगी। जब आप बाबा को मजबूत करके चलोगे, हनुमान जी की, बालाजी महाराज की कृपा मजबूत करके चलोगे, बाबा की शरण में रहोगे, तभी आपकी शक्ति मजबूत हो पाएगी। अन्यथा दूत की शक्ति मजबूत नहीं होती, क्योंकि दूत के आदेश भी बाबा से ही चलते हैं। और कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता है दूतों के बारे में, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या फिर चैनल के कमेंट बॉक्स में भी आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बालाजी महाराज की कृपा और माँ भगवती की आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को सीताराम। जय माता दी, जय श्री राम।